अभी इंजन में है, डिब्बे बदल रहे हैं। हाँ। यही बात तो हम कांग्रेस के लिए कहते हैं। खराबी तो कोच फैक्ट्री में है गांधी परिवार की, जो डिब्बे निकल रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं। आप जब तक कि इंजन और डिब्बे इस कोच फैक्ट्री गांधी परिवार की लाएंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और एक बात बड़े गर्व से कहता हूं, लीडर क्या होता है अंजना जी? हाँ। लीडर वो होता है जो बड़ी मजबूती से निर्णय ले सके। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कैसे निर्णय वो लेते हैं और भारत की जनता के हित में। मनमोहन सिंह जी तो 10 जनपद फाइल लेके जाते थे। सोनिया गांधी जी जब तक स्वीकृति नहीं देती थी तब तक बदलाव नहीं होता था। और कुछ तथाकथित पत्रकार हैं अंजना जी, वो तय करते थे कि पोर्टफोलियो किसको दिया जाएगा। राडिया टेप सुनिए। और तीसरी बात, वो मनमोहन सिंह जी बेचारे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति नहीं कर पाते थे। तो मंत्रियों की नियुक्ति क्या करेंगे? इसीलिए इनको आज मिर्ची लगी। सुप्रिया जी, आपकी परेशानियां गिनाई उन्होंने अंत में, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले लिए हैं और उम्मीद आखिरकार जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी और उनका प्रोरोगेटिव है, अपना उन्होंने कैबिनेट चुना है। अंजना जी, सबसे पहले तो जिन लोगों को भी आज ये नई जिम्मेदारी दी गई है, जो भी आज मंत्री पद की शपथ लेकर अपने कार्यभार संभाला है, उन सबको मेरी ओर से बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करें। हम खुश हैं उनकी उन्नति देखकर। लेकिन आपके शो का टाइटल है बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जहां तक मेरी याद है, ये शकील बदायूनी जी की लाइन है चौधरी का चांद में, और इसकी अगली लाइन अंजना जी ज्यादा पते की है। इसकी अगली लाइन है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, जहां से लाइन उठाई गई। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कभी कोई क्रियान्वित लाइन हो ही नहीं सकती थी। मैं पूरी बधाई और पूरी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं दर्शकों के सामने 2-4 बातें रखना चाहती हूँ। पहली बात क्या है, इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया सबने इतना बढ़िया काम किया, तो पुरस्कृत करने के बजाय हटा क्यों दिए गए? पहला सवाल तो यह है। योग्य लोग लाए गए, तो क्या पहले अयोग्य लोगों ने 2 साल तक इस सरकार को गर्तान में डाल के हमारे देश को गर्त में भेज दिया? दूसरी बात इन्होंने कही, और ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ अपनी बात कहने से पहले, पत्रकारों की बात करी। मैं बहुत खुश हूं कि आईएनबी मिनिस्टर बदल गए, क्योंकि आईएनबी मिनिस्टर को कुछ पत्रकार व्हाट्सएप पर जिस भाषा का उनके लिए प्रयोग करते थे वो बड़ी दुखद भाषा है। उनको क्या क्या नहीं कहा जाता था, मूर्ख और क्या क्या नहीं कहते थे। खैर, इस देश में हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, आईएनबी, आईटी, टेलीकॉम, लॉ, ये सब बेडरॉक होते हैं, ये सब नींव होती है गवर्नेंस की, ये सरकार की नींव होती है। इन सब में परिवर्तन आ गया है। आपने हर्षवर्धन जी को और उनके डेप्यूटी को हटाया क्योंकि कुप्रबंधन माना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया था उसके और उसके डेप्यूटी को भी हटाया गया क्योंकि शिक्षा में दिक्कतें आई, आपने माना। तो दिक्कत की बात यह है कि ठीकरा फोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं। हर चीज में चेहरा मोदी जी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन लगेगी, थैंक यू मोदी जी। नहीं लगेगी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं लग रही। ये सब बातें बेमानी। आज 2 ही सवाल है इस देश के सामने। इस देश में अभी तक 7 करोड़ लोगों से कम को 2 वैक्सीन कम क्यों लगे हैं? 6 करोड़ 89 लाख लोगों को 2 वैक्सीन लगे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ज्यादा पता की कहना चाहती हूँ, रोज वैक्सीन लगने हैं 80 लाख, लग रहे हैं 31 लाख। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप फेरबदल कर लीजिए। सच ये है कि चोला बदलने से अंदर का आवरण नहीं बदलेगा। मोदी जी और शाह जी ये सरकार चलाते आए हैं। ठीक है, वो सवाल उठा रही है सुप्रिया जी कि सिर्फ चोला बदला है। ठीक है, आप कह रही है सिर्फ चोला बदला, लेकिन गौरव भाटिया जी चित भी पट भी दोनों मत कीजिए ना। एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। 2 चीजें हो सकती है।